थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स फाइनल आंसर? यस लॉक कर दिया जाए? यस सर। कबीर जी डी थ्री इडियट्स में ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत सोच विचार के आपने इसका उत्तर दिया, क्यों? सर मैं कहीं इडियट नहीं बन जाऊं। सिंपल सवाल में। ओके, 5,000 रुपए आपने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव, दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए, 30 सेकंड मिलेंगे आपको। राजेश जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से क्या स्ट्रीट स्नैक गोलगप्पा का एक नाम नहीं है? ऑप्शंस हैं ये: ए पानीपुरी, बी पुचका, सी बोबटलू या डी गुपचुप। गोलगप्पे का नाम नहीं है। 18 सेकंड। सर सी बोबटलू। सी बोबटलू फाइनल आंसर? Yes, sir. ताला लगा दिया जाए? Yes, कबीर जी प्लीज लॉक सी बोबटलू। बिल्कुल सही उत्तर आपका। गुड आंसर राजेश कुमार जी। बंगाल में यस सर। गोलगप्पे को पुचका कहते हैं और उड़ीसा में गुपचुप कहते हैं उसे। आंध्र प्रदेश में एक तरह से पूड़ी को, एक तरह की पूड़ी बनती है, उसको बोबटलू कहते हैं। और पानी पूड़ी तो पानी पूड़ी है कि नहीं? बोबटलू बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बस यूं गए और यूं वापस आए, कहीं जाइएगा मत आप, बहुत जल्द हम वापस आने वाले। धन्यवाद। कॉलेज में एक महिला को आपने 100 रोजेस भेज दिए थे। सर आप तो सारा राज खोल रहे हैं। पत्नी जी को आपने बताया हुआ? ये नहीं सर, मैंने बताया नहीं था, बिल्कुल नहीं बताया था। नहीं बताया था? नहीं बताया था। चलिए, तब तो ब्याह भी नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं है। मेरे भाई को तो इतने भेज दिए थे, वो तो गर्लफ्रेंड को भेजे थे। इनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने सर दिल्ली में कुतुब मीनार के नीचे एक फ्लावर मार्केट होता है। जी हाँ बिल्कुल। और काफी सस्ते में वहाँ फ्लावर्स मिलते हैं। ये बताना जरूरी था। अरे क्यों बता दिए? वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति 2010। मेरे सामने बैठे हुए हैं राजेश कुमार, नई दिल्ली से आए हुए हैं और बहुत ही गुणी हैं ये। कई गुण इनके अभी हमने बयान किए और धीरे धीरे जैसे ये गेम बढ़ता जाएगा और भी बातें करेंगे इनसे। राजेश कुमार जी ने पहला पड़ाव पार कर लिया है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न है 20,000 रुपए का। राजेश जी रेडी फॉर दिस? 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संख्या को अरबी भाषा में सिफर कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A 60, B 7, C 0 या D 100। 40 सेकंड। सर अरबिक तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। अरबिक नहीं पढ़ी? नंबर्स के बारे में तो आप जानते हैं। सत्रह सेकंड, 16 सेकंड। अगर दिक्कत हो रही हो, लाइफ लाइन है आपके पास। आई विल गो विद सी 0। Go with C. Okay. Zero. Final answer? Yes. Computer, please lock C 0 is the right answer. सिफर, जीरो, बहुत ही आम शब्द है, जीरो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप क्योंकि नंबर्स के साथ खेलते हैं, इसलिए कंप्यूटर जी ने सोचा होगा कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा। राजेश जी, ये तो आपकी गुण रहे हैं नंबर्स और साइंस के बारे में। बहुत से और भी गुण रहे हैं आपके, जो कि जिनका ताल्लुक साइंस के साथ बिल्कुल नहीं रहा है। आपने कॉलेज में एक महिला को आपने 100 रोजेस भेज दिए थे। सर आप तो सारा राज खोल रहे हैं। पत्नी जी को आपने बताया हुआ? नहीं सर, मैंने बताया नहीं था, बिल्कुल नहीं बताया था। नहीं बताया था? नहीं बताया था। चलिए, तब तो ब्याह भी नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं है। ये झगड़ा का विषय नहीं बनना चाहिए अब। मेरे भाई को तो इतने भेज दिए थे, वो तो गर्लफ्रेंड को भेजे थे। अच्छा, हाँ। भाई को तो पूरा डबल बेड भर के भेज सर वो दिए दूसरी थे। कहानी है एक्चुअली, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक बहुत लंबा कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कहानियां जो है आपकी निकलती चली जा रही हैं। बताइए क्या है ये? अच्छा, इन्होंने जो 100 गुलाब भेजे थे सर, वो अलग बात है। इनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने सर दिल्ली में कुतुब मीनार के नीचे एक फ्लावर मार्केट होता है। जी हाँ बिल्कुल। और काफी सस्ते में वहाँ फ्लावर्स मिलते हैं। ये बताना जरूरी था। अरे क्यों बता दिया? सारा मजा किरकिरा हो गया। नहीं बताया था। हाँ,
तो मैं सर 5 बजे सुबह वहाँ चला गया वैलेंटाइंस डे को, और करीब पूरी कार भर के और इनके घर भिजवा दिया। उस समय झगड़ा चल रहा था, तो इनको खुश करने के लिए, और उनके भाई का बर्थडे था। ओह, तो अच्छा। कारण तो इनका भाई का बर्थडे था, बट बेसिकली मैंने इनको भेजा था। देखिए कितनी अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि भाई साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपके लिए रहेंगे। चलिए राजेश कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न अब आपके सामने मैं डालूंगा, ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। अगला प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये गाना किसने लिखा है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। कंप्यूटर जी, गाना प्रस्तुत किया जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी मोहम्मद इकबाल, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या डी सरोजनी नायडू। तीस सेकेंड। पच्चीस सेकेंड रह गए। सर बी मोहम्मद इकबाल। श्योर है? सर लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक बी मोहम्मद इकबाल। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर जवाब आपका। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का लिखा हुआ ये गीत। सारे जहां से अच्छा। जी, अगर आप परमिशन दें, मैंने कंप्यूटर जी को खुश करने के लिए एक ओरिजिनल कुछ लिखा है। हाँ सुना सकता हूँ? बिल्कुल सुनाइए। नायक नहीं महानायक है तू, ज्ञानी बड़ा बुद्धिदायक है तू, बिग बी से गहरा नाता है तेरा, हर रंग को राजा बनाता है तू। सर हो गया। वाह, क्या बात। हमने सोचा कि और थोड़ी लंबी कथा होगी इसकी। ओके राजेश कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न अब आएगा आपके सामने, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइनटीन 57 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीवित प्राणी लाइका इनमें से क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कैट, बी डॉग, सी रैट, और वाज इट डी द गोट? बिल्ली, कुत्ता, चूहा या बकरी? सर इंसान का ऑप्शन है। क्या कहा आपने? सर इंसान का इंसान को क्यों नहीं भेजा? जी जी, लाइका, बिल्कुल। एनिमल लिखा हुआ है उसमें, विद टाइप ऑफ एनिमल। 15 सेकंड रह गए। 15 सेकंड। वन ऑफ दीज 4। 10 सेकंड्स। सर बी डॉग। बी डॉग, फाइनल आंसर? कंप्यूटर जी, बी डॉग पे ताला लगाइए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। बी डॉग। स्पुतनिक 2, रूस का स्पुतनिक था ये एक स्पेसक्राफ्ट था, लॉन्च्ड ऑन नवंबर 3, 1957, carried the dog Laika, the first living creature to be shot into space to orbit the earth. Laika. बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। और यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देवियों सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बस यूं गए और यूं वापस आए, कहीं जाइएगा मत आप, बहुत जल्द हम वापस आने वाले। धन्यवाद। जो थोड़ी बहुत मजबूती शरीर में है, आधी आपकी वजह से है। क्योंकि हमारी वजह से आपको मार पड़ती रही। बहुत पीटते थे और पापा जी बहुत जोरों से मारते थे। 2-3 तमाचों का मुझे एहसास होता था, उसके बाद पता नहीं चलता था, सुन्न हो जाता था सब कुछ। तो मेरे दोस्त चिढ़ाते थे कि चोट तो खूब लगी होगी, तो मैं कहा नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। 25 लाख आपने जीत लिए हैं। यहां से कुछ दान पुण्य उधर जाएगा कि नहीं? सर इनको शॉपिंग का बहुत ही शौक है, जी हाँ। और हर महीने 2-3 बार मुझे शौक देती हैं शॉपिंग का। वेलकम बैक टू
कौन बनेगा करोड़पति 2010। मेरे सामने बैठे हुए हैं राजेश कुमार, नई दिल्ली से आए हुए हैं। सोचते हैं आप बहुत प्रत्येक प्रश्न के लिए और बहुत सर ध्यान से। एक्चुअली दो लोग जो इतने इंटेलिजेंट थे, दिखते भी इंटेलिजेंट थे भी इंटेलिजेंट, वो लोग 10,000 पे आके चले गए, तो मैंने सोचा कि बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। जी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने रखूंगा। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की राजेश कुमार जी। छठा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अगला समय समाप्त हो गया आज का। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यही समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं डॉक्टर शेट्टी और अमोल गुप्ते जी, इनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शेट्टी एंड अमोल गुप्ते जी। थैंक यू सो मच एंड बिग हैंड डॉक्टर शेट्टी एंड अमोल गुप्ते। तो देवियों सज्जनों, बस आपसे चंद मुलाकातें और आपके और हमारे बीच सिर्फ 3 हफ्तों का साथ ही बचा है। विदाई लेने का समय धीरे धीरे कम हो रहा है और उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो देवियों और सज्जनों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोशिश करें कि इन 3 हफ्तों में हमारा और आपका ज्यादा से ज्यादा साथ रहे, बातें करने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए, क्योंकि ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अभी जाइएगा मत, आपके साथ फोटो खींचेंगे हम। यहाँ से कुछ दान पुण्य उधर जाएगा कि नहीं? सर इनको शॉपिंग का बहुत ही शौक है जी हाँ। और हर महीने 2-3 बार मुझे शौक देती हैं शॉपिंग का। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर मैं आपसे बिल्कुल ताबड़तोड़ फास्ट और तीखा सवाल पूछता हूँ सर। अगर आप मिस्टर बच्चन होंगे तो उसका जवाब दे पाएंगे सर? अच्छा चलिए, प्रश्न डालिए। फिल्म शहंशाह में सर आप रिश्ते में क्या लगते हैं सर? हम सबके बाप लगते थे। हाँ सर, सही जवाब है सर, पूरा यकीन हो गया सर। कब सीखा आपने ये? क्रेडिट आपको भी जाता है। मुझे तो बांसुरी बजाना आता नहीं है। फिल्म में बजाते थे, तो जो जो हीरो करता है वो मैं सारी चीजें करता था क्लास 7 से ही। कोई था जो कभी मुझे लंबू बुला दिया करता था, तो फिर मैं अपने को अमिताभ बच्चन समझता था। जब मेरा ऑडिशन हुआ उसके बाद मुझे आपके सपने आते थे कि मैं आपके साथ अच्छा। सीट पे बैठ के खेल रही हूँ, लेकिन हमेशा सपने में आप ब्लैक शर्ट में होते थे। तो जब आज आपने ब्लैक शर्ट डाली, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अब और कोई हॉट सीट पे नहीं आएगा, मैं ही हॉट सीट पे आऊंगी।